घर में 4 मेहमान आ गए। पति ने सूचना दिया कि 4 मेहमान आए। पत्नी को बुखार आ गया, बहू को हरारत हो गई। मेहमान का नाम सुन के बीमार हो गए। कह रहे चाय कौन बनाएगा, प्लेट कौन धोएगा, नमकीन कौन डिब्बस निकालेगा। अरे क्या झंझट बना रखा है। कितने पति लोग स्त्रियों के डर से मेहमान को होटल में ही नाश्ता करा के तब घर लाते। इतना डर पैदा हो चुका है, थर थर कांपे नर और नारी। ऐसी हालत है, इतना आलस्य बढ़ा हुआ है। आलस दुखों का द्वार खोलता है। अहंकार दुख का सागर उमड़ा देता है। मेहमान के आने पर खुशी होना चाहिए। हमारे आश्रम पर जब भक्त आते हैं तो ये हमारे संत सब छत से झांकते हैं बहुत। जिस दिन भक्त कम आते हैं हम लोग चर्चा करते हैं आज भक्त लोग कम क्यों आए। तो कोई कहता बादल घिरे थे इसलिए कम आए, कोई बोलता है मौसम थोड़ा गर्म है इसलिए कम आए, कोई बोलता है अरे 10 दिन सत्संग चल रहा है इसलिए अब सब आ चुके अब कैसे आएंगे। तो हमने कहा ऐसा मंत्र फेरता हूं कि कल ज्यादा भक्त आ जाए, खुशी होती है। 50 संतों की मंडली का भोजन बनता है, जब वही संत 150 भक्तों का भी भोजन बनाते हैं, उनको खीर और हलवा खिलाते हैं, तब संत का दिल भर जाता है। और परोस करके जब हमारे पास आते तो मुस्कुराते हैं। हमने कहा क्या हुआ, बोले बना हलवा, यही हुआ गुरु जी की दुआ, 150 भक्त आया है। तो हमने कहा ठीक है, तो शाम को पनीर की सब्जी बना दो, भगत आया है। और जब भक्त आता है तभी हलवा पनीर हम बनाते हैं। और जब भक्त नहीं होता है तो बस रघुपति राघव राजा राम, खिचड़ी खावें गंगा राम। फिर सादा भोजन, सादा बिल्कुल सिंपल, बस रोटी सब्जी दाल चावल, 4 ही, चारों धाम, 4 भोजन। भक्त के बहाने संतों को ही महाप्रसाद मिलता है। याद रखना, हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान का स्थान दिया गया है। और जहां भक्त की सेवा होती है वहां भगवान का वास होता है। जहां केवल भगवान का ध्यान लोग करते हैं वहां से भगवान लाखों कोस दूर चला जाता है। जहां भक्त का सम्मान होता है वहीं भगवान घूमता रहता है, सब देखता रहता है, आशीर्वाद देता है। मेहमान का सम्मान करो, आलस्य मत करो, दौड़ दौड़ कर काम करना चाहिए। मैनेजमेंट अच्छा करो। घर को घर मत समझो, घर को घूरा मत बनाओ, घर को आश्रम समझो। ये गृहस्थ आश्रम है। आश्रम, आश्रम का अर्थ क्या होता है? आ माने आइए और श्रम माने श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, उसका नाम आश्रम है। सासू बहू मिल करके घर को सुसज्जित कीजिए, पर्दे भी ठीक कीजिए, झाड़ू पोछा लगा दो, बिस्तर सुधार दो, किचन को एकदम चमका के रखो, टाइम से 10 मिनट पहले नाश्ता रेडी कर लो। भोजन अगर 11 बजे खाते हैं घर के लोग तो 11:15 रेडी, इनको सबको पछाड़ दो। हमारे ये भंडारी साहब, एक भंडारी है, दूसरा वो भंडारी खड़े, ये 2 मेरे भंडारी। अगर मुझे 10 बजे खाना है तो 9:30 बजे हाजिर है, और रात में 4 बजे खाऊं तो 3:30 बजे हाजिर है। ये दोनों ऐसे जुटते हैं कि करछुल और कढ़ाई भी रोने लग जाती, मत रगड़ जाता। हाँ, एकदम धूमधाम के साथ। आज संतों ने फील्ड में दौड़ लगाई तो सबसे जो कमजोर संत था वो फर्स्ट आया, वही जो खड़ा हुआ मेरा भंडारी। सब संत दौड़े, हमने कहा दौड़ो, साधु बन गए, माटी का धोंधा बनना थोड़े। बीमार पड़े रहो, कांखते रहो, 2-2 हजार की दवा खाते रहो, उल्टा बोतल लटकता रहे, टंगे रहो, दौड़ जाओ, मारा छलांग लो।
बहू बनने का अर्थ ये नहीं है कि मिट्टी का ढेर हो गई तुम। बहू बनने का अर्थ है चैंपियन रहना चाहिए, हर चीज में टॉप करिए और छलांग लगाकर काम कीजिए। बहू बनने के बाद ज्यादातर बहू बहुत बीमार है। बहू के माता पिता भी दुखी होते, हमारी बेटी बहुत बीमार है, हमारी बेटी बहुत बीमार है। बेटी से पूछा हमने क्या बीमारी, तो बोलती अब मरी, अब मरी, कभी नहीं मरी, सबको मार डाली, कभी नहीं मरी। इतना रोग पाल पाल के मत बैठो, बर्बाद हो जाएगा घर फालतू। अस्पताल में ही हर समय रहोगी कि घर में काम करो? कहां से बीमारी आ गई? जोर से हंसा करो, गम खा लिया करो, दौड़ दौड़ के काम किया करो, मेहनत किया करो। सास ससुर के पैर छू लो, पति के पैर छू लो, मेहमान आ जाए तो हंस करके नाश्ता रेडी कर दो। पूरे घर में पायल बजनी चाहिए। ऐसी सी बहू है उनकी कभी पायल बजती ही नहीं, क्योंकि पांव हिलते ही नहीं, बिल्कुल हथनी की तरह पड़े हैं। पति ने सोचा था पत्नी लाया हूं, वो धोखे से हथनी आ गई, वो पड़ी। अरे ये सब क्या नाटक बना के रखा है? कितने साधुओं के आश्रम सब बर्बाद हो गए आलस्य के कारण। तब साधु वहां ढोंगी भरा पड़ा है, बेईमान लोग। सब तसला तसला भर भात खाता है, बाल्टी भर दाल पीता है, काम ढेला भरने का, खूब जटा, मोड़े में जटा, कपड़ा फटा, काम लटा, आलस्य में डटा। अरे साधु बनने का अर्थ है मेहनत करके आश्रम को चमकाइए। गृहस्थ व्यक्ति को भी आश्रम अपना घर संभाल कर रखना चाहिए और हंसना भी चाहिए, खुश भी रहना चाहिए, क्षमा भी करना चाहिए। भूल चूक होती रहती है, कोई बात नहीं, क्षमा भी कर दो। ये मान के चलो 10% नुकसान तो आपकी कमाई का होगा ही, वो 10वां अंश है। 10वां अंश दान कीजिए और 80% जो बचे उससे अपना काम कीजिए। ना चाहते हुए लोगों से भूल हो जाती, गलती हो जाती, क्षमा करो। गाइए बाबा जी, आप गा दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। छोटा कौन है? जो उत्पात करता है, खुराफात करता है, फालतू बात करता है, वो छोटा है। बड़ा कौन है? जो क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, गम खा लेता है, सहन कर लेता है, वो बड़ा है।